था सत्यभामा। तो बेटा नहीं था तो भाई से ज्यादा प्यार था, छोटा भाई था। उस भाई को थोड़ी देर के लिए मणि दे दी। वो शिकार करने के लिए वन में गया, मणि गले में पहनकर। एक शेर ने जंगल में प्रसेन को मार डाला। इनके गले में वो मणि थी। मणि शेर के पंजे में फंस गई। शेर उस मणि को लेकर थोड़ा आगे गया। आगे श्री जामवंत जी की गुफा थी। वही राम अवतार वाले जामवंत जी महाराज हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था। आपको मालूम है ना, जब सागर के किनारे ये बहस हो रही थी कि कौन लंका को पार करेगा, कौन जा सकता है लंका तक, तो उस समय सब वानर बता रहे थे अपनी अपनी बात। अंगद ने कहा था कि जामवंत जी जा तो सकता हूं लेकिन आने का भरोसा नहीं है मुझे। चला तो जाऊंगा, मुझे इतना तो अपने ऊपर भरोसा है। अंगद कहाए जाऊं मैं पारा, अंगद कहाए जाऊं मैं पारा, अंगद कहाए जाऊं मैं पारा, अंगद कहाए जाऊं मैं पारा। जिया संशय कछु फिरती बारा, जिया संशय कछु फिरती बारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा जामवंत जी चला तो जाऊंगा मैं, लेकिन आने का भरोसा नहीं है मुझे। जामवंत जी ने भी उस समय कहा था कि पहले तो मेरे अंदर शक्ति थी, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाये। जामवंत जी मालूम है कितने ताकतवर थे। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए थे, आपने वो कथा सुनी थी, और 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। तो उस समय श्री जामवंत जी महाराज के अंदर इतनी ताकत थी कि भगवान के उस विराट स्वरूप की उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाई। सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने, सुंदरकांड से पहले की चौपाइयां हैं, किष्किंधा कांड के अंत की, कि भगवान के उस विराट स्वरूप की जामवंत जी ने 2 घड़ी में 7 परिक्रमाएं लगा ली थी। इतनी ताकत थी जामवंत जी में। 2 घड़ी यानी कितना? 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। केवल 48 मिनट में भगवान के विराट स्वरूप की 7 परिक्रमाएं लगा ली थी। इतने शक्तिशाली जामवंत जी। तो आज कह रहे हैं कि मैं चला तो जाता सागर के पार,
लेकिन अब मुझे भी भरोसा नहीं, वृद्ध हो गया हूं, बुढ़ा हो गया हूं। जब सबने मना कर दिया कि हम नहीं जा पाएंगे, हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। हनुमान जी हाँ भी नहीं करते, ना भी नहीं करते, शांत बैठे हुए। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, जो कर नहीं पाते उनको बोलना पड़ता है, लेकिन जो वास्तव में कुछ कर गुजरते हैं उनको बोलना नहीं पड़ता है, उनके काम ही बोलने लगते हैं। हनुमान जी शांत बैठे। जामवन जी उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, 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 जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो ये वही जामवन जी महाराज हैं जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। आज शेर अपने पंजे में उस मणि को लेकर भाग रहा था। वो मणि शेर के पंजे में फंसी हुई थी। जामवन जी की नजर जैसे ही उस शेर पर पड़ी, दौड़कर उसका पीछा किया, शेर को मारा और मणि ले ली। अपनी बेटी जामवती को वो मणि खेलने के लिए दे दी है। अब देखिए, प्रसेन घर नहीं लौटा। सत्राजित अपने भाई को देखने के लिए वन में आया कि हमारा भाई अभी तक नहीं आया, शिकार खेलने वन में गया था, क्या हो गया? जब जंगल में आकर देखा तो क्या, भाई तो मरा पड़ा है, मणि कहीं भी नहीं है। तुरंत अपने घर आकर अपनी पत्नी को कह दिया कि देख, आज मुझे ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मारकर मणि ले ली। भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया, भगवान पर झूठा आक्षेप। क्योंकि उस दिन कृष्ण मेरे से कह रहे थे कि मणि को उग्रसेन जी को दे दो, उनके राजकोष में दिलवा दो, मणि सुरक्षित रहेगी, सबकी नजर मणि पर आ गई है। आज मैं समझ गया कि हो न हो कृष्ण की नजर मेरी मणि पर आ गई थी। देखो, भगवान ने मेरे भाई को मारकर मणि ले ली, भगवान पर ही कलंक लगा दिया। इसीलिए बंधुओं ध्यान रखना, शास्त्र की यही आज्ञा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना और जग में होत हंसा। बिना विचार किए आप यदि कोई काम करोगे तो काम भी बिगड़ेगा, संसार में तुम्हारा मजाक भी उड़ेगा, जग हंसाई भी होगी। एक बार कहिए श्री राधे। बिना विचार किए कभी कोई काम नहीं करना। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, बड़ी जबरदस्त दुर्घटना हुई, हाथ पैर टूट गए, हॉस्पिटल में पड़ा था। मिलने वाले लोग आए, बोले भैया ये कैसे हो गई दुर्घटना, क्या हो गया था? तो बोला कि क्या बताऊं, मोटर बाइक पर जा रहा था,
मुझे लगा सामने से भी दो बाइक आ रही हैं। रात का समय था, मुझे हेडलाइट दिखाई दे रही थी, मैं अपना स्पीड में जा रहा था, मुझे लगा सामने से भी दो बाइक आ रही हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनके बीच में से निकल जाऊं। बोले फिर क्या हुआ? बोले बस बीच में से निकलने की कोशिश की थी और ये हाल हो गया, क्योंकि दो बाइक नहीं थी, एक ट्रक आ रहा था, बीच में ही चिपक गया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह विचार करो। 17 जितने बिना सोचे समझे भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया। अब देखिए सारी द्वारिका में बात फैल गई। आपको यदि किसी बात का प्रचार करना है, आप चाहते हो कि मीडिया पर कोई पैसा भी खर्च न हो, तो एक काम करना, उस बात को कहते समय इतना कह देना कि इसको किसी से कहना नहीं। बस फिर कहना नहीं पड़ेगा। मना करोगे तो 2 से 4, 4 से 8 अनेक कानों में बात फैलती चली जाएगी। क्योंकि वैसे भी संसार के लोगों की आदत है, किसी की अच्छाई हो तो बोलने में शर्म आती है, किसी की बुराई हो जब तक 10 को न बता देंगे खाना हजम नहीं होगा। बुराई करने की आदत है। तो यहां पर बात सारी द्वारिका में फैली, भगवान को भी मालूम चली। प्रभु कुछ यदुवंशियों को लेकर वहां गए जहां पर प्रसेन मरा था। भगवान ने अच्छी तरह देखा, वहां चारों तरफ कहीं मणि नहीं मिली, लेकिन शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे कृष्ण चले। आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा था, वहां भी मणि नहीं थी। जामवन जी की गुफा दिखाई दी, उस गुफा के निकट आए। गुफा के द्वार पर जामवंत जी की बेटी जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी, उछाल उछाल कर मणि को उससे खेल रही थी। जैसे ही इतने सारे लोगों को आते देखा तो तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत, उस मणि को लेकर गुफा के अंदर चली गई। भगवान भी गुफा में अंदर मणि लेने के लिए जाने लगे। भगवान के साथ बहुत सारे यदुवंशी थे। प्रभु ने सबको कहा कि आओ मेरे साथ चलो अंदर, अब तो मणि दिखाई दे गई है, लेकर आते हैं। यदुवंशी बोले कि आपको जाना हो तो जाओ प्रभु, हम जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि उस गुफा में इतना अंधकार दिखाई देता है, हमें तो डर लगता है, ना जाने अंदर कौन सी मुसीबत बैठी होगी, हम नहीं जाएंगे। बंधुओं, भगवान लीला करके दिखा रहे हैं कि देखो संसार के लोग तो मेरा भी साथ नहीं दे रहे, अकेले कृष्ण अंदर जा रहे। सोचो जब संसार के लोग भगवान का साथ नहीं दे रहे तो तुम्हारा साथ कहां से देंगे। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, संसार के लोग ऐसे ही हैं बंधु। जुबान से करते हैं पर दिल से दुआ नहीं करते। हां, ऐसे लोग किसी का भला नहीं करते। वतन की मिट्टी का वो कर्ज क्या चुकाएंगे जो मां के दूध का भी हक अदा नहीं करते। यहां कोई किसी का नहीं है। अकेले ही श्री कृष्ण अंदर गुफा में गए, जामवन जी से युद्ध हुआ, बाद में मणि भी ली और मणि के साथ साथ जामवती को भी ले लिया।
जामवन जी बोले कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप तो मेरे राम हो जो आज शाम बनकर आए। भगवान मेरे ऊपर आप एक कृपा करो। जब आप राम बनकर आए थे उस समय मैं चाहता था कि मेरी बेटी जामवती का विवाह आपके साथ हो, पर आपने उस समय मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। और मैं जानता भी था कि वो आपका मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था, लेकिन अब तो आप कृष्ण बन के आए हो, अब तो मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। भगवान भी हंसकर बोले कि महाराज अब कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण अवतार लेने का कारण ही ये है, जिसकी बेटी की शादी ना होती हो सब मुझे ही आकर दे जाओ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कृष्ण अवतार तो मैंने लिया ही इसलिए क्योंकि यहां पर मर्यादा पीछे है, भक्तों की अभिलाषा आगे है। तो जामवती को और मणि को दोनों को लेकर वापस आ गए। द्वारिका में आने के बाद सत्राजित को प्रभु ने बुलाया है कि सत्राजितम समाहूय सभायाम राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान मणिं तस्मै न्यवेदयत्। बीच सभा में बुलाकर सत्राजित को भगवान ने मणि दी है। सारे यदुवंशियों को सामने करके भगवान ने मणि दी और बताया कि मैंने आपके भाई को नहीं मारा, आपके भाई को शेर ने मारा था। शेर से मणि जामवन जी पर पहुंची थी, हम वहां से लेकर आए हैं। आप कृपा करके अब ये मणि लो और हमारे कलंक को दूर करो। सत्राजित ने मणि तो ले ली, लेकिन इसको भी अंदर से बड़ी ग्लानि हुई है, क्योंकि द्वारिका के लोग बड़ी निंदा करने लगे, देखो ये वही सत्राजित है जिसने हमारे प्रभु पर झूठा कलंक लगाया। तो इसने मन में सोचा क्यों ना मैं भी भगवान से कोई मधुर संबंध जोड़ लूं। अब यदि इस अपमान से बचना है, अब यदि इस निंदा से बचना है, तो क्यों ना मैं भी द्वारिकाधीश को अपना दामाद बना लूं। ये भगवान के पास आए, हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु हमारी भी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, आप कृपा करके मेरी बेटी को भी स्वीकार करो। भगवान हंसकर बोले कि महाराज आप दे जाओ, मैं तो तैयार ही बैठा हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रभु को तो मना करना नहीं है। तो सत्यभामा जी के साथ भी सुंदर मुहूर्त में भगवान का पाणी ग्रहण हुआ। ये जो सत्यभामा है, भागवत में सुखदेव जी ने बताया कि ये साक्षात भूदेवी का अवतार है। भूदेवी यानी पृथ्वी, पृथ्वी का अवतार है सत्यभामा। इसी प्रकार से चौथा विवाह श्री यमुना जी के साथ, कालिंदी जी के साथ भगवान का हुआ। पांचवा श्री मित्रविंदा जी के साथ, छठा महाराज नग्नजित की बेटी सत्या के साथ, सातवां विवाह श्रुत कीर्ति की कन्या भद्रा के साथ हुआ, और आठवां विवाह मत्स्य भेदन करके मद्र देश के राजा की बेटी को लक्ष्मणा को स्वयंवर में प्राप्त किया। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामराद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितम्। बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुनाया। इंद्रेण हृतछत्रेण, एक असुर था
जिसका नाम है भौमासुर। ये इतना दुष्ट था कि इसने देवताओं को तो सताया ही, पर अपने कारागार में भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। 16,100 राजकन्या। बंधुओं, ये सब राजकन्याएं अनेक देश देशांतर की थी। इन सबके साथ ये दुष्ट भौमासुर एक मुहूर्त में विवाह करना चाहता था, एक साथ सबसे शादी करना चाहता था। नारद जी ने आकर भगवान को इनका संदेश सुनाया। मेरे प्रभु सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठकर इस भौमासुर की नगरी पहुंचे। इसकी नगरी का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। वहां भगवान पहुंचे और वहां जाकर सबसे पहले इसके मंत्री का उद्धार किया। इसके मंत्री का नाम था मुर। जब मुर नाम के दैत्य को मारा, प्रभु का नाम पड़ा मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। फिर भौमासुर के साथ भगवान का युद्ध हुआ, भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने कारागार से मुक्ति दिला दी और सबको बोले कि देवियों तुम जाओ, अब अपने घर चली जाओ। ये सब भगवान को कहती हैं कि प्यारे कहां जाएं, कौन सा घर? हमको तो इस दुष्ट के कारागार में बहुत समय निकल गया, अब हम कहां जाएं? हमारा कोई नहीं अब संसार में, ना हमारे घर का ठिकाना, ना हमारे माँ बाप का ठिकाना, अब हमारा कोई नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा मत बोलो कि कोई नहीं है, क्योंकि संसार के द्वार जिसके लिए बंद हो जाते हैं, बांके बिहारी कहते हैं कि मेरा द्वार उसके लिए हमेशा खुला रहता है। ईश्वर का द्वार सबके लिए खुला हुआ है, चाहे कोई कैसा भी जीव क्यों ना हो, भगवान का द्वार सबके लिए खुला है। सबको लेकर मेरे प्रभु द्वारिका आ गए और द्वारिका में कैसी कमाल की लीला। सुखदेव जी कह रहे हैं कि अथो मुहूर्ते कस्मिन् नानागारे शुता स्त्रियः यथोपये में भगवान स्तावद्रूप धरो व्ययः। द्वारिका में एक साथ एक मुहूर्त में 16,100 यज्ञ मंडप बने, जिनमें 16,100 ब्राह्मण बैठे हैं। 16,100 भगवान ने रूप धारण कर लिए और एक साथ एक मुहूर्त में उन सब राजकन्याओं के गले में भगवान ने जयमाला धारण करा दी है, सबको अपना लिया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। उन सबको अपना लिया मेरे प्रभु ने। तो बड़ा विशाल वंश है, 16,108 रानी पटरानी, फिर हर रानी से भगवान को 10-10 बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, बड़ा विशाल वंश है। भागवत में लिखा है भगवान कृष्ण के वंश में ज्यादा नहीं, केवल 56 करोड़ यदुवंशी थे। कितने? ज्यादा थोड़ी ना है, थोड़े से ही तो हैं। आगे भगवान के एक पोते श्री अनिरुद्ध जी का प्रसंग सुनाया गया है, जिन अनिरुद्ध जी के 2 विवाहों की चर्चा हुई। एक विवाह रुक्मी की पौत्री रोचना के साथ, दूसरा बाणासुर की बेटी उषा के साथ।
एक नृग नाम के राजा को कृकलास की योनि से मुक्ति दिलाई। श्री बलराम जी महाराज 2 महीने के लिए द्वारिका से ब्रज की यात्रा पर आए हैं कि बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथमास्थित। 2 महीने के लिए चैत्र और वैशाख 2 माह के लिए बलराम जी ब्रज की यात्रा पर यानी द्वारिका से वृंदावन की यात्रा पर आए। तो जब बलराम जी वृंदावन की यात्रा पर आए हैं तो हम लोग भी थोड़ा वृंदावन की यात्रा करें, क्योंकि वृंदावन का दर्शन, वृंदावन का स्पर्श, वृंदावन की उस भूमि की प्राप्ति यदि किसी को हो जाए तो उसको तो बांके बिहारी मिलने ही हैं, ये पक्की बात है। जिसको वृंदावन मिल जाए। हमारे ब्रज का एक बड़ा प्यारा रसिया है, आप लोग गाइए थोड़ा मेरे साथ बड़े भाव से कि वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे 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 जा राधे। क्योंकि ओ राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे। हाँ भैया, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ। और मालूम है वको है जाए, वको है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। वको है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे। गाइए ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए एक बार कहिए श्री राधे। अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम ना हो तो
रसराज विचारो रो तो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो जो राधा नाम ना हो तो रसराज विचारो रो तो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो यदि राधा नाम नहीं होता तो मालूम है और क्या नहीं होता? नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार गए वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जा राधे राधे भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे ओ राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए